मैंने आपको अलाउ कर दिया। सर हो रही है रिकॉर्डिंग। आ गई है। जी जी, पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिसेस जो है हमारा आज का टॉपिक है और ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इन दिस लेक्चर we will cover the 6.5 exercise of our textbook which we are following, and but the heart of the matter of the lecture is first of all we are going to learn about the theoretical concept. In today's lecture, we are going to talk about a special type of symmetric matrix. अभी symmetric matrix की जो मैंने बात की थी, तो एक special type की symmetric matrix होती है called a positive definite matrix, जिसे हम positive definite matrix कहते हैं. A positive definite matrix is a symmetric matrix with all positive eigen values. Eigen values का भी concept हम पढ़ चुके हैं, आइगन वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट भी हम पढ़ चुके हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, लेकिन पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स जो है उसके बारे में हम देखने जा रहे हैं. नोट दैट एज इट्स अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स all the eigen values are real, so it makes sense to talk about them being positive or negative. ठीक है. Now it's not always easy to tell if a matrix is positive definite quickly. This is a matrix 1 2 2 1. Hard to tell just by looking at it. बड़ा मुश्किल है हम इसको देख कर ही बता दें कि ये पॉजिटिव डेफिनेट है या नहीं है. तो फिर हमें क्या करना होता है इसके ऊपर? One way to tell if a matrix is positive definite is to calculate all eigen values. अब आइगन वैल्यूज आपने कैलकुलेट करना सीखी हुई हैं, पिछले लेक्चर्स में हमने बड़ी डिटेल पे बात की, आपने तीन चार दफा उसकी एक्सरसाइज की है, आइगन वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो इसी तरह हम इस मैट्रिक्स की भी क्या करेंगे, सबसे पहले आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे एंड जस्ट चेक टू सी इफ दे आर ऑल पॉजिटिव, और फिर ये देखेंगे कि उसकी जो आइगन वैल्यूज आई हैं वो तमाम पॉजिटिव है या नेगेटिव है. द ओनली प्रॉब्लम with this is if you have learned nothing else in this class, you probably learned that calculating eigen values can be a real pain. ठीक है, अगर आपने पहले कुछ नहीं सीखा हुआ तो फिर आइगन वैल्यूज जो हैं उनको कैलकुलेट करना आपके लिए एक मसला हो सकता है, स्पेशली फॉर लार्ज मैट्रिसेस. So today we are going to learn some easier ways to tell if a matrix is positive definite. The assigned problem for this sections are we will talk in the next slide inshallah. Now look at this screen. Positive definite matrices, what are they, वो होती क्या है, and what do they want, और फिर वो क्यों, मतलब पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्सेस की हमें क्या जरूरत होती है. So first of all, I have already told you what positive definite matrices is. एक लाइन में इसका आंसर है. You can see a matrix is positive definite if it's symmetric and all its eigen values are positive. अगर वो पहली बात ये कि वो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक वही होती है ना जिसका ट्रांसपोज उसके इक्वल हो, मतलब ए मैट्रिक्स जो है अगर वो अपने ट्रांसपोज के इक्वल है तो वही सिमेट्रिक होती ना. ठीक है, तो एक तो पहली बात तो ये कि वो सिमेट्रिक होनी चाहिए, और दूसरी बात ये कि उसकी जितनी भी आइगन वैल्यूज आप फाइंड करें वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए. अगर एक लाइन में आंसर चाहिए तो ये लिखा हुआ है. चले हम डिटेल में भी इसमें बात कर लेते हैं. द थिंग इज देयर आर अ लॉट ऑफ अदर इक्विवेलेंट वेज टू डिफाइन अ पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स. और भी तरीके हैं कि हम पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स को एलैबोरेट कर सकें. One equivalent definition can be derived using the fact that for a symmetric matrix, the signs of the pivots are the signs of the eigenvalues.
जो पाइवट एंट्रीज होती हैं, हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में पढ़ा कि पाइवट एंट्रीज क्या होती हैं। पाइवट एंट्रीज जो होती हैं, जो उनके साइंस होते हैं आइगन वैल्यूज के भी अगर वही साइंस हो तो हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है। सो फॉर एग्जांपल 4x4 मैट्रिक्स, अगर हमारे पास एक 4x4 ऑर्डर मैट्रिक्स है, हैज 3 पॉजिटिव पाइवट्स एंड 1 नेगेटिव पाइवट, अगर उसकी पहले 3 पाइवट एंट्रीज पॉजिटिव है और चौथी नेगेटिव है, इट विल हैव 3 पॉजिटिव आइगन वैल्यूज। तो इसकी आइगन वैल्यूज, पॉजिटिव आइगन वैल्यूज भी 3 होगी एंड 1 नेगेटिव आइगन वैल्यू। This is proven in section 6.4 of the textbook। जिस बुक को हम फॉलो कर रहे हैं उसके 6.4 के सेक्शन के अंदर इसका प्रूफ गिवन है, आप बुक पे भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, वी कैन अप्लाई दिस फैक्ट टू पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिसेस टू डिराइव द नेक्स्ट इक्विवेलेंट डेफिनेशन। ठीक है, ये दूसरा तरीका है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। ठीक है, a matrix is positive definite if it's a symmetric and all its pivots are positive। अगर वो सिमेट्रिक हो और उसके तमाम पाइवट एंट्रीज पॉजिटिव हो तो उसको भी हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स कहते हैं। चले हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पाइवट्स आर इन जनरल वे इजियर टू कैलकुलेट देन आइगन वैल्यूज, क्योंकि पाइवट एंट्रीज को देखना ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू कि हम आइगन वैल्यूज को कैलकुलेट करते रहे। जस्ट परफॉर्म elimination and examine the diagonal terms, no problem in practice, this is usually the way we would like to do it। for example in the matrix of introduction, हमने ये मैट्रिक्स इंट्रोडक्शन में ली थी 1 2 और 2 1। ठीक है, इसी मैट्रिक्स को लेते हैं, वी परफॉर्म एलिमिनेशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, हम इसमें एलिमिनेशन कैसे करेंगे, हम रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और रो 2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है ना, जैसे कि आप करते रहे, यानी जो रो 1 है, रो जो 1 है उसको आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको माइनस कर देंगे किससे, रो 2 में से। ये आपने करना है। ये जब आप काम करेंगे इसके ऊपर तो फिर आपके पास मैट्रिक्स इस तरह आ जाएगी। ठीक है, दी पाइवट्स आर 1 एंड -3। अब इसकी जो पाइवट एंट्रीज हैं जो डायगोनल्स में आ रही हैं वो आप देख रहे हैं कि वो ये पहली जो एंट्री है पाइवट वो 1 है। ठीक है, और जो दूसरी है वो क्या है, -3 है। ठीक है ना, ये आप देख रहे हैं। तो in particular one of the pivots is -3 and so the matrix is not positive definite। तो अब जब इसकी पाइवट में से एक नेगेटिव आ गई है तो अब ये मतलब पॉजिटिव डेफिनेट नहीं है। where we to calculate the eigen values we would see they are 3 and -1। ठीक है, तो hope so you understand about this slide I was talking about। तो ये दूसरा तरीका जो था इस वाली डेफिनेशन का ये तरीका था देखने का, जिसमें हमें ये पता चला कि ये मैट्रिक्स जो है ये पॉजिटिव डेफिनेट नहीं है, क्योंकि एक पाइवट इसकी पॉजिटिव है और दूसरी इसकी नेगेटिव है। तमाम पाइवट्स को पॉजिटिव होना चाहिए था जो कि नहीं है। ठीक है, तो ये एग्जांपल आपको समझ आई है? जी इज सर। इट क्लियर? ओके, अब मैं आपको लास्ट एग्जांपल शो करता हूं और उसके बाद इंशाल्लाह हम लेक्चर एंड कर देंगे। आप एंड तक रहिएगा और आपको पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स का इंशाल्लाह टोटली आपको क्लियर हो जाएगा। अनदर way we can for if a matrix is positive definite is we can look at its n upper left determinants। remember from section 5.2 that kth pivot of the matrix, ये 5.2 के अंदर ये हमने एक्टिविटी की हुई है where dk is equal to determinant of ak over determinant of ak minus 1। अब इसमें आप कहेंगे जी ak क्या है और ak minus 1 क्या है और dk क्या है, तो उसकी एक्सप्लेनेशन ये लिखी हुई है, ak is the upper left k cross k sub matrix। all the pivots will be positive if and only if determinant of ak is greater than 0 for all 1 less than or equal to k less than or equal to n। so if all upper
left k cross k determinants of a symmetric matrix are positive, the matrix is positive definite. ठीक है, वो कहता है कि अगर इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स के तमाम जो k क्रॉस k डिटर्मिनेंट्स आप निकालते हो, यानी पहले कॉलम से आप उसे एक्सपेंड करें या दूसरे कॉलम से आप उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें या तीसरे कॉलम से करें, वो पॉजिटिव ही आए तो फिर वो पॉजिटिव डेफिनेट कहलाएगी। जैसे कि ये एग्जांपल आपके सामने, अगर थ्योरी में आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो इस एग्जांपल को कंसीडर करें। अब देखो, अगर इस ये जो एग्जांपल है, अगर हम इसको इस तरह इसका हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट, 2 माइनस वन माइनस वन 2 का लेते हैं डिटर्मिनेंट, तो आप देखें ये 3 पॉजिटिव आ रहा है ना, ये पॉजिटिव आ रहा है, राइट। इसी तरह हम अगर इसका 2 माइनस वन 0 माइनस वन 2 माइनस वन 0 माइनस वन 2, इस पूरे का अगर हम डिटर्मिनेंट लेते हैं, इस पूरे का अगर हम डिटर्मिनेंट लेते हैं तो वो भी आप देखें क्या आ रहा है, पॉजिटिव है ना, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है, और ये भी पॉजिटिव है, ये जो 3 है, ठीक है। इसी तरह अगर आप इसको इसका इस तरह आप इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो तब भी इसका आंसर जो है वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। यानी 2 3 4 ये सारे पॉजिटिव डेफिनेट इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स कहेंगे। तो पहले दो स्लाइड्स के अंदर मैंने डेफिनेशंस के साथ आपको बताया था, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के साथ बता दिया है। तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स? प्लीज ओपन योर माइक, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है इसके बारे में तो पूछ लें, अदरवाइज आई एम टेकिंग स्क्रीनशॉट ऑफ योर अटेंडेंस। इस तरह आगे समझ। जी ठीक है, ओके बेटा, अगले लेक्चर तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है। हम इस मीटिंग को यहाँ पे एंड कर रहे हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम कोई न्यू कॉन्सेप्ट लेकर हाजिर होंगे, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।